Hello lovely students, I am your maths learner Adish Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्लास 8 मैथ का एग्जाम्पल 1 एंड 2 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का लेकर के आए हैं। दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। ध्यान से देखें पूरे वीडियो को बिना स्किप किए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 क्या है आपका, पेज 23 पर फाइंड मेजर्स एक्स इन फिगर 3.3। ये फिगर आपका दिया गया है बच्चों 3.3। इस फिगर में देख करके एक्स की मेजरमेंट फाइंड करनी है, एक्स की माप क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक आपका हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने देखा है तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स निकालने के लिए, एक्सटीरियर एंगल्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, वी नो दैट sum of exterior angles ठीक है ना, of any polygon is 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं 1 2 3 4। इस पॉलीगन में 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन कोई भी पॉलीगन हो, हर एक पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी फिनोमेना का यूज करते हुए या इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन सारे एंगल्स को ऐड कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी हैं, और 360 डिग्री के इक्वल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा एंगल एक्स है यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एंगल एक्स लिखेंगे बच्चों, एक्स और प्लस, फिर मेरे पास है 90 तो 90 लिखेंगे, और प्लस फिर मेरे पास है 50 एक्सटीरियर एंगल्स, और प्लस फिर मेरे पास है बच्चों 110 डिग्री, और इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 360 डिग्री के, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स के लिए कोई भी पॉलीगन हो सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। हमने सबको ऐड कर दिया। अब बच्चों इन एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो इन एंगल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबकी ऐड करेंगे तो x प्लस टोटल इन एंगल्स का अगर हम सम करेंगे बच्चों तो इन दोनों का सबका तीनों का सम कितना आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है ना, और इक्वल्स टू ये आपका कितना है 360 डिग्री। ठीक है ना, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाइज हो जाएगा x इक्वल्स टू 360 एज इट इज। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा 250 डिग्री। तो कितना आ जाएगा इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, तो x इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 360 डिग्री में से 250 डिग्री माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0। ठीक है ना बच्चों, और 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया 110 डिग्री। तो x की मेजरमेंट कितनी आ गई बच्चों मेरे पास 110 डिग्री। तो यही है आपका बच्चों आंसर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था। 1-2 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स का, तो आप इसको समझ गए होंगे, अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। इसी में अगला आपका है पेज 23 पर एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है, उस रेगुलर पॉलीगन की क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है ना, आगे देखिए, हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर ऑफ 45 डिग्री। जिसका प्रत्येक एंगल कितना है 45 डिग्री का है। बाहर के जो भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, हर एक एंगल की माप कितनी है, जब सारी साइड्स इक्वल होगी। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सभी साइड्स इक्वल वाला पॉलीगन है, तो सभी उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल्स होंगे। तो क्या है बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, और एक्सटीरियर एंगल्स की कितना दिया, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 45 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू है
45 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया है हमें? 45 डिग्री का दिया गया है। तो ये 45 डिग्री लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है बच्चों? नंबर ऑफ साइड्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये हो गया, हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना यूज करते हैं फॉर्मूला। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमने आपको बताया था पहले, बहुत पहले जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू, थोड़ा बड़ा लिखना है, एक लाइन खींच दूं आपकी। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है फॉर्मूला मेरे पास? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू होता है मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स और नीचे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पहले ही बता देते हैं जिनको अच्छे से तैयार करना है। तो इक्वल्स टू, अब बच्चों नंबर ऑफ साइड्स यहाँ कितना है मेरे, मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना है मेरे पास? परमानेंट होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? कोई भी पॉलीगन हो तो 360 डिग्री होता है, ये याद रखिए बच्चों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हमारा दिया है? 45 डिग्री, जो हमने यहाँ लिख रखा है 45 डिग्री। तो इस 45 डिग्री को हम नीचे रख देंगे। ठीक है ना बच्चों, अब इसको हम कर लेंगे डिवाइड। तो 45 से 360 डिग्री में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप कर सकते हैं 45 से डिवाइड करेंगे 360 डिग्री में, तो ये बच्चों पूरा 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया? 8। ये आपके कैंसिल आउट हो गए, ये आपके कट गए, ये भी आपके कट गए, 8 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू आ गई 8, और यही बच्चों हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। एक एग्जाम्पल 1 जो पेज 23 पर था, और एक एग्जाम्पल 2 जो पेज 23 पर दोनों ही थे। तो बच्चों दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, जिससे एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। अगले वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल 3 और 4 एक साथ लेकर के फिर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।